हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन यानी सॉल्यूशन का प्यारे बच्चों टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दें इस चैप्टर से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, जो इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कर लिए तो समझिए यहाँ से 10 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को करते हैं फुल स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, और बैच या पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, यानी कि मोलरता यानी कि द यूनिट ऑफ मोलालिटी, यानी कि याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप लोग को बता दें मोलरता होता है एक मोल लता होता है, यानी एक रत्ता होता है एक लता होता है, लास्ट में यही सब ना निकलता है, एक होता है मोलरता एक होता है मोल लता। तो मोलरता में आप लोग को क्या याद रखना कि मोल प्रति लीटर होता है ना, जिसका क्या होता है मात्रक होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर और मोल लता का मात्रक पूछा जाना है, तो मोल प्रति क्या होता है केजी होता है। क्या होता है बच्चों केजी होता है। तो मोलरता क्या कहता है, तो यदि किसी बिलियन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित कुल मोलों की जो संख्या होता है ना, यहाँ पे मोलरता होता है और मोलरता में 1000 ग्राम में। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और जो जब मोलरता की बात की जाए तो मोल प्रति केजी हो जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल परीक्षा में सारे प्रश्न आपको दिखेंगे, ध्यान से करते चलेगा। ठीक है, मोललता देखिए मोलरता था, अब यहाँ पे है मोललता। मोललता किस पर निर्भर करता है, 2023 का यह प्रश्न है, जरूर आपके परीक्षा में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो मोलरता का मात्रक मोललता किस पर निर्भर करती है, तो मोललता होता है ना बच्चों जो किस पर निर्भर करती है, तो मैंने बताया ना किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग को याद रखना मोललता होता है ना जो मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है, मास पर डिपेंड करता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा जा रहा है यहाँ पर कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 2020 में और 2021 में, यानी 2020 में पूछा, अगले 2021 में भी पूछ दिया गया। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, और जब रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जाए ना तो रक्त के लिए 7.4 आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बिल्कुल ध्यान से। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, निम्न में से बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म है, बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म कौन है, तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म कुल 4 है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बिलियन का अनुसंख्या गुण है, यानी परासरण दाब सबसे पहला में दिख रहा है, यानी कि परासरण दाब है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए परासरण दाब है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। चालकता क्या बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, नहीं। तो अर्ध आयु है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। तो पृष्ठनाभ है तो नहीं, यानी कि सभी ऑप्शन कट हो जाएंगे, बचेगा तो ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा। क्या बचेगा, परासरण दाब क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव होता है जो साल में पाया जाता है, और यही क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता था जो हम लोग लगाते थे जंगलों में। तो ये वाला टिंडल प्रभाव में क्या होता है ना कि आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग जो होता है ना, जब धूप खिला हुआ होता है तो पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, तो सूर्य की किरण जब पत्ते से टकरा कर गोल गोल आकार बना लेता है जमीन पर, वही होता है टिंडल इफेक्ट। और जो जंगलों में क्यों ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश वहाँ पे टिंडल प्रभाव बहुत सारे बनते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल्व में हो जाएगा, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखें संप्रसारणी विलयन के बराबर कौन होता है, यानी कि संप्रसारणी विलयन के बराबर कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना मोलर सांद्रता हो सांद्रण हो जाएगा, जो संप्रसारणी विलयन के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है, यानी कि मोलर सांद्रण हो जाएगा इसका सही आंसर। करेक्ट आंसर की बात की जाए डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। एक भी सवाल
सवाल बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है। तो बच्चों पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम है, तो मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब होता है ना, जो बहुत कम होता है, वायुमंडलीय दाब न के बराबर होता है, जिसके कारण से पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या होता है, गिरा हुआ रहता है, कम रहता है। समझ रहे हो ना बात को। तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण वायुमंडलीय दाब कम है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं रहता है प्यारे बच्चों, समझो बात को। यहाँ पे जमीन की अपेक्षा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना, जमीन की अपेक्षा में वायुमंडल में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, लगभग मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना वायुमंडलीय दाब कम होता है। समझो ना, पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि वायुमंडल में पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण वायुमंडलीय दाब कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है ना जो अनुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण मैंने अभी बताया, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वह मोललता है, यानी कि मोललता यानी मोलिलिटी हो जाएगा इसका सही आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बता दें प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव आप सभी बच्चे को याद होना चाहिए, तभी आपके परीक्षा में यहाँ से 8 ऑब्जेक्टिव आए चाहे 10 ऑब्जेक्टिव आए आप लोग कंप्लीटली बना सके। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग यहीं पर स्किप कर देते हैं तो परीक्षा में 1 से 2 सवाल से ज़्यादा नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि ज़्यादा समय तक सर्वाइव करें, परीक्षा में आराम से कॉपी लिखें, तो प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, तबाही आप ही मचाओगे। कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, मोललता होता है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कि 9 नंबर को, ओ सॉरी मेरे प्यारे बच्चों एक सेकेंड, मोललता, ठीक है ना। यहाँ पूछा ताप के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, मोललता ही है मेरे प्यारे बच्चों जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बाकी मोललता है जो ताप के द्वारा प्रभावित हो जाता है। 2021 में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल आप लोग 100% इस सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, समुद्री जल का परिसारक दाब क्या होता है। तो पर उस जो होता है ना समुद्री जल का परिसारक दाब होता है ना, जो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 30 ATM होता है। क्या होता है, 30 ATM होता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समुद्री जल का जो परिसारक दाब होता है ना जो 30 ATM होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, परासरणीय दाब बढ़ता है जब क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों परासरणीय दाब जब घटेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, परासरणीय दाब बढ़ता है तब क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों परासरणीय दाब जब घटेगा तब क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझना यहाँ पे बात को, तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम जब मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो परासरणीय दाब क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि परासरण दाब समानुपाती तापक्रम, यानी जब परासरण दाब को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक तापक्रम भी बढ़ेगा। अगर यहीं पर वियुक्त क्रमानुपाती का प्रयोग हो जाता है तो दोनों में से कोई एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे समानुपाती लगेगा, संप्रसारणित दाब समानुपाती तापक्रम, यानी परासरण दाब को बढ़ाया जाएगा तो तापक्रम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती एक दूसरे को। समझ रहे हो ना बात को। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। अभी मोलारता किस पर निर्भर करता है, यानी मोलारता होता है जो किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग को बता दें मोलारता होता है जो आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन मोलारता क्या होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझो ना, मोलारता और मेरे प्यारे बच्चों मोलार, देखिए एक सेकंड, अभी एक होता है मोलारता, ठीक है ना, एक मोलारता होता है, एक होता है मोललता, ठीक है ना, मोल लता होता है, ठीक है ना। तो मोललता और मोलारता में पूरे 7 अंतर इंपॉर्टेंट है, 7 अंतर आप लोग कंप्लीट कर लोगे। किसी भी प्रकार का मोललता और मोलारता से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, आप लोग 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग आसानी से बना दोगे। तो ये सभी कहाँ मिलेंगे, हमारे पेड बैच में मिलेंगे, पेड ग्रुप में मिलेंगे। जो बच्चे नोट्स लिए हैं सभी को मिल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं लिए प्यारे बच्चों तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मोललता किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मोललता, ठीक है ना, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा ना, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो मैंने आप लोग को बताया कि नहीं कहा, मोलल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर, ठीक है ना। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है, तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा ना, जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ से हो जाएंगे लाइनर प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, यानी कि द एन एग्जांपल ऑफ द लाइनर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इज, याद रखना मेरे बच्चों क्वथनांक में क्या हो जाएगा उन्नयन, यानी कि जब किसी विलयन में अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाते हैं तो क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगा वही हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। एक होता है वाष्प दाब में अवनमन होता है, आप लोग को ट्रिक देता हूँ, अवनमन का मतलब याद रखना, अवनमन, ठीक है ना, अवनमन का मतलब याद रखना घटता है, समझ लो ना, वृद्धि नहीं होगा। लेकिन मेरे पर बच्चों उन्नयन में क्या होता है वृद्धि होता है, ठीक है ना, जहाँ पे याद रखना वृद्धि होता है, जहाँ पर उन्नयन दिख जाए समझिएगा वृद्धि हो जाएगा, जहाँ पे अवनमन दिख जाए समझिए घटेगा वहाँ से, ठीक है ना। बर्फ के नमक में मिला देने पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे कम हो जाता है तो इसका कारण क्या है। बर्फ में जब नमक मिला देता है, बर्फ को देखिए आप लोग खाएं आइसक्रीम, बर्फ के किनारे किनारे पर नमक दे देते हैं जिसके कारण तापक्रम 0% हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कारण क्या है, तो बच्चों इसका कारण आप लोग बच्चे से ही सोच रहे हो, हिमांक में अवनमन। या हिमांक में अवनमन क्या होता है, जब आप वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जाते हैं तो हिमांक में जो कमी उत्पन्न हो जाएगा वही हो जाएगा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन होता है जिसके कारण से जो होता है बर्फ बिल्कुल अपना अवस्था को चेंज नहीं करता है, यानी वह जिस टेम्परेचर पर है बिल्कुल उसी टेम्परेचर पर रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। परासरण दाब ज्ञात करने की विधि कौन सी है, तो परासरण दाब को ज्ञात करना तो उनमें की एक विधि है, एक है मेरे पर बच्चों वर्कले विधि और खैटेले विधि, ठीक है ना। जब बहुत हो जाएगा यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे करेक्ट आंसर। आदर है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी क्वथनांक की बात की जा रहा है बच्चों, तो क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो मैंने बताया कि नहीं बताया कि जल में 1% NaCl का घोलक, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने क्या बताया, यहाँ से हो जाएगा ना, यानी क्या था जल में NaCl यानी कि नमक का घोलक 1% बबू 1% है, समझ रहे हो ना बात को, ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम में घोलक में घोल दिया जाए तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को क्या कहेंगे, तो बच्चों उसी घोल को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0.1 मोलर कहेंगे, क्या कहते हैं 0.1 मोलर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है साधारण इकाई ताप में स्वतंत्र होता है, यानी कि साधारण इकाई ताप में स्वतंत्र रहता है वो कौन है, तो मोल लता है, क्या मैंने बोला मोल लता है, लगता है समझ लो लता है, रत्ता नहीं हो जाएगा, यहाँ से रत्ता नहीं लगाना कदापि, लता हो जाएगा, लेकिन मोल लता बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम में अणुओं की संख्या को कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मोल लता कहते हैं, क्या कहते हैं मोल लता, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि परासरण क्रिया में किस आवश्यकता होती है, परासरण क्रिया की आवश्यकता होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है अर्थ प्रगमन झिल्ली हो जाएगा, यानी कि अर्थ प्रगमन झिल्ली, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, वह आदर्श घोल कौन नहीं होता, जो सभी तापदाब पर राउल्ट का जो नियम होता है ना उसको पालन नहीं करता, उसे अनादर्श घोल करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आदर्श घोल कौन नहीं है, यानी कि अनादर्श घोल में से कौन है, आदर्श नहीं है तो अनादर्श ही नहीं होगा, समझ लो बात को। यहाँ पर पूछा आदर्श घोल नहीं है, यानी कि आदर्श नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन किसको खोज रहा है, अनादर्श को खोज रहा है ना, अनादर्श को। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अनादर्श को खोजोगे तो ये सभी है ना मेरे प्यारे बच्चों, सी को छोड़ा कर है ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी है ना जो आदर्श घोल है, यानी बेंजन टायोलिन हो जाएगा, मिथिलाइन अल्कोहल इथाइल और कार्बन टेट्रासिलिकन, यानी कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या नहीं है तो आदर्श विलयन नहीं है, तो आदर्श विलयन नहीं है तो क्या अनादर्श विलयन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट जल्द से जल्द आप लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O, इससे भी आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग पानी का रासायनिक सूत्र किसको नहीं पता है, बताइए। यहाँ पे देखो परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं, तो परासरण दाब होता है जो P बराबर CRT पर काम करता है, किस पर करता है, P बराबर CRT होता है, एक पाई बराबर NRT होता है, ठीक है ना, NRT होता है, दोनों को आप लोग को याद रखना है, P बराबर CRT, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, यहाँ पे देखिए PDF नोट्स बाइज कॉन्टेक्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धप्रगम्य झिल्ली परासरण क्रिया निकल पाते हैं तो क्या कहते हैं, विलायक के अणु ही निकल पाते हैं, क्या मैंने बोला है विलायक के अणु ही निकल पाएंगे, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों विलायक के अणु करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है यहाँ पर नॉर्मलता क्या होगी, यानी कि नॉर्मलता क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी नॉर्मलता है ना जो 3.0 n हो जाएगा ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है वेब इन्हें जो राल्ट का नियम
नियम है, रोल्ट का नियम कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों रोल्ट का नियम है ना, जो P इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा P नॉट एक्स हो जाएगा ना, कि P इज इक्वल टू कर देता है तो फिर रोल्ट का नियम काम करता है और P बराबर बन जाता है P नॉट इंटू एक्स बन जाता है। यहाँ पर एक रोल्ट का नियम काम करता है, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग को याद रखना, नियम ये सभी पढ़ने तो हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, इसे छोटा मैं कर ले रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन गुण है, यानी कि निम्नलिखित में से आदर्श विलयन कौन है? तो बच्चों मैंने बताया कि नहीं बताया, नोट्स में भी मैंने दे रखा है, कई बार मैंने बता भी दिया है कि आदर्श विलयन वे हैं जो रोल्ट का नियम है ना उसका पालन करता है। रोल्ट का नियम क्या कहता है? तो डेल्टा एच एम आई एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा एच एम आई एक्स है ना जो इसके बराबर है, रोल्ट का नियम है, यानी कि आदर्श विलयन है। और मेरे प्यारे बच्चों आदर्श विलयन कौन नहीं होता है? तो डेल्टा एच एम आई एक्स नॉट इज इक्वल टू पड़ जाता है, फिर 0 के बराबर नहीं होगा, वहीं हो जाएगा अनादर्श घोल। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना डीप पढ़ना है, बैच को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो बच्चे को जो प्रश्न याद नहीं है आप लोग याद कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नोट्स ले लीजिए, ठीक है। आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन है? आदर्श विलयन वे है, क्योंकि यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव का सवाल पूरा अच्छा से सॉल्यूशन करेंगे ना तो वीडियो कई घंटा का बन जाएगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले इस प्रकार से और नोट्स ले लीजिए। नोट्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सिर्फ आप लोग आइए वीडियो को देखकर चले जाइए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही हम लोग समझा पा रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन को, ताकि आप क्वेश्चन समझ जाओ, आंसर तो तुरंत याद हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन समझाना मेन मकसद होता है, आंसर तो सारे बच्चों को पता ही होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता वो याद कर लेते हैं। तो आदर्श विलयन वे है जो रोल्ट का नियम का पालन करता है। और आप लोग बताइए अनादर्श विलयन कौन होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी मैंने ऊपर बताया तो एक ही क्वेश्चन को कितना बार आपको समझाया बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों हिमांक में अपने क्या हो जाएगा 2021 का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों लगभग क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा ना, लगभग 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका जो निकालोगे ना हिमांक में अवलंबन निकालोगे। निकालने के लिए तो बोर्ड नहीं पूछता लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो निकालने के लिए स्पेशल से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो कहा जाए निम्नलिखित में से जलीय घोल किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, ठीक है। 2017 में प्रश्न आया था, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 10 साल के बाद फिर से पूछेगा। यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या मैंने बताया, तो 0.1 m से लेकर NH2 यानी सोडियम सल्फाइड तक, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो परासरण दाब हो जाएगा। परासरण दाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परासरण दाब है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या हो जाएगा तो अनुसंख्य गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, किसी विलयन का 200 ml में 2 ग्राम NaOH घोल देने में विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? तो 200 ग्राम अगर हम लोग घोल दिए तो इसका पूरा आधा हो जाएगा। पूरा आधा का मतलब क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों हम भी अपने समय में है ना जो क्या किए थे, लगता है ठीक है, तो यहाँ पे भी रट जाइए 0.25। इसका सॉल्यूशन बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है ना सॉल्यूशन किया है, बहुत कम पूछता है, लेकिन 2 साल पूछ चुका है 2013 2015। आप लोग याद कर लीजिएगा 0.25, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे विलयन का हिमांक में अवलंबन क्या हो जाएगा? तो हिमांक में अवलंबन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके लिए वीडियो बना दूंगा हिमांक में अवलंबन कैसे निकलता है। रक्त का पीएच वैल्यू ऊपर मैंने बताया था लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन के आसपास में, तो रक्त का पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है तो 7.4 हो जाएगा ना, तो रक्त का पीएच वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ द ब्लड इज, तो याद रखना 7.4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म कौन है? तो क्वथनांक में यूनियन सेम रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा होता है? तो P बराबर SCRT या पाई बराबर NRT का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ सोचेगा ऑप्शन नंबर 20 ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्धप्रगामी झिल्ली द्वारा परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, तो अर्धप्रगामी झिल्ली में परासरण क्रिया के द्वारा क्या निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु ही निकल पाते हैं, ठीक है। विलायक के अणु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 0.89 में जो होता है ना इसका बॉन्ड टॉप गुणांक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड टॉप गुणांक इसका 87% हो जाएगा, इसका भी आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये पहले का पैटर्न था, पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आंसर जान लीजिए। आंसर हो जाएगा यहाँ से ए नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए नंबर। बट कोई बात नहीं, ये सारे प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ। 10 साल के पहले वाला क्वेश्चन कितना बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में से और नए क्वेश्चन का निर्माण करेगा, समझ रहे हो ना। 1 मोल घोलने पर 300 ml वायुमंडल सांद्रण क्या हो जाएगा? तो इसका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.0 यहाँ से हो जाएगा 0.0
33M हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनदर्स वे हैं जो क्या करते हैं? रॉल्ट का नियम का पालन करते हैं। अनदर्स वे हैं जो क्या करते हैं? रॉल्ट का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए कहा जा रहा है किसका हिमांक में अवनमन होगा, यानी किसका हिमांक में अवनमन होगा? तो आप लोग को याद रखना है K2SO4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक में सबसे अधिक होगा, यानी क्वथनांक सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ से जल में 1% NaCl, ठीक है ना, NaCl यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नमक, जल में 1% नमक। ऊपर भी मैंने यही क्वेश्चन को बताया था। यहाँ पे देखो किसी तनु विलयन का क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा क्या? सांद्रण के समानुपाती। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग 45 क्वेश्चन तक आप लोग के लिए सॉल्यूशन करा दिया। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। क्या कीजिए? वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, और शेयर भी आप लोग कर लीजिए ताकि वीडियो में पढ़ाने में मज़ा आए। और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए आगे का प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसीलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो विलयन के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, यानी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो विलयन के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मोल प्रभाव कहलाता है। क्या करता है? कहलाता है मोल प्रभाव। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आदर्श अनादर्श विलयन मिश्रित होने पर अभी भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। HCl और H2 का स्थिर क्वाथी वाले मिश्रण क्या होता है? यानी कि मेरे बच्चों आइसोटोनिक विलयन होता है, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? जिसका संगठक समान होता है, एक ही ताप दाब पर उबलते हैं, वही होता है स्थिर क्वाथी वाले मिश्रण। ठीक है, तो फिर 20.2 HCl हो जाएगा ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को आदर्श विलयन के लिए है, तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H MIX इज इक्वल टू 0, ये होता है आदर्श विलयन के लिए। अनादर्श विलयन के लिए नॉट इज इक्वल टू लगा दो, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है प्रश्न क्या है कि मोलरता किस पर निर्भर करती है? तो मोलरता मेरे प्यारे बच्चों बार आयतन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोलरता किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मोलरता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मोलरता का मात्रक होता है ना जो मोल प्रति लीटर होता है, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति केजी होता है। ठीक है ना, परासरण दाब ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो दोनों विधि है, सी नंबर आप लोग को याद रखना। परासरण किसकी आवश्यकता होती है? तो परासरण की क्रिया में दाब ताप सभी की आवश्यकता होती है, यानी कि 54 का क्या लगाओगे बच्चों? तो आपको बता दो 54 का आप लोग को, अरे मेरे प्यारे बच्चों परासरण क्रिया में अर्धपरिक्रम में झिल्ली की आवश्यकता ना होता है। दाब कहाँ से आया? ताप का क्या काम है यहाँ पर? तो परासरण क्रिया में अर्धपरिक्रम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। सांद्रण इकाई ताप पर स्वतंत्र होता है, तो 55 का भी मोललता के समानुपाती होता है ना, समझ लो ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 1 लीटर बिलियन के लिए जो होता है ना अनुसंख संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलरता कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बर्फ के नमक में जो होता है ना इतना % है, तो इसका क्या हिमांक में अवनमन इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कौन धातु नाइट्रोजन विघटन होकर युक्त करता है? ठीक है ना, तो ये कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? लगता है NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिर नियतांक का मान क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का जो मान होता है, जो आप लोग को याद रखना बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने पर हेनरी नियतांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ये सारे प्रश्न याद कर लीजिए कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में टक 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 टकराने वाले हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दो द्रव्यों को एक मिश्रणीय जो स्थिर संगठन में उबलते कहलाते हैं, यानी दो द्रव्यों को एक ऐसे मिश्रणीय जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है? तो वही है मेरे प्यारे बच्चों एजोट्रॉप कहलाता है। क्या कहता है? एजोट्रॉप। रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे दिक्कत आ गया है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रॉप कहते हैं। ठीक है ना, एजोट्रॉपिक या एजोट्रॉपिक कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है? ऋणात्मक विचलन में क्लोरोफॉर्म में एसीटोन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड बनता है। H बॉन्ड कितना बना सकता है? तो आप लोग को बता दें कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? तो 4 गो H
समझ रहे हो ना। क्रियाशील मूलक के सारे आगे पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर बता दें हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। आप लोग को ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, तो आदर्श घोल कौन नहीं है, यानी कि आदर्श घोल नहीं है तो अनादर्श घोल। समझ लो ना, सेम ही लगता है क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो जाएगा। यहाँ से सी नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल 64 सी नंबर, यहाँ से हो जाएगा 2023, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को बहुत अच्छा से बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वह कौन होता है मेरे पर बच्चों, बेंजीन प्लस टाइलिन, एक होता है एच हेप्टेन प्लस एच हेक्सेन, ये सभी बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी बता दें, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से बेंजीन तथा ये हो जाएंगे CH3OH। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऋणात्मक विचलन में विलयन का आयतन होता है, तो ऋणात्मक विचलन के दरमियान विलयन का आयतन घटता है, यानी कि डिक्रीज करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ऋणात्मक विचलन में विलयन का बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऋणात्मक विचलन में विलयन बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। HCl और H2O में एनिस्टोपिक मिश्रण में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 68 का भी आप लोग को याद रखना है। ए नंबर मेरे प्यारे बच्चों 79.8% H2O, और बाकी जो होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19.2% बच गया ना, ये सभी हो जाएंगे क्या, तो HCl, ठीक है ना, याद रखिएगा। विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बराबर होता है, तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 20.2% हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20.2% हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, तो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों मूल प्रभाज के बराबर होता है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, आदर्श विलयन में मिश्रित होने वाला अवयवी एंथैल्पी होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, नीचे भी देख सकते हो आप लोग। और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 70 सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। अगर सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो बता दें आपके परीक्षा में कितने भी वर्ष बाद वीडियो को देख लो, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी देख लो, हर साल इस वीडियो से 10 ऑब्जेक्टिव जितना बिहार बोर्ड पूछेगा इसी वीडियो में से रहेगा। तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 70 ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग को तैयारी को मजबूत कराना मेरा मकसद था। तो आप लोग को बता देते हैं, चैनल को आप लोग पहली बार आए, सारे बच्चे तो नए नहीं आए हैं, तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज क्लास आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, और वीडियो क्लास भी आपको बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए नहीं लिए, बैच ज्वाइन नहीं किए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ना लड़ना ये आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हर साल का प्रूफ हम लोग 100% देते हैं, यानी हर साल क्वेश्चन लड़ता है उसका प्रूफ बना दिए, देख लीजिए, विश्वास होता है तब नोट्स ले सकते हैं। अर्थात नहीं पसंद है प्यारे बच्चों, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों के नए से वीडियो में। सब्सक्राइब सारे बच्चे जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।